देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने SC/ST एक्ट को लेकर के एक बेहद अहम फैसला सुनाया है, जिसने कानूनी और सामाजिक बहस को फिर से तेज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगर किसी निजी घर की चारदीवारी के भीतर बाहरी लोगों की गैर मौजूदगी में जाति सूचक शब्द कहे जाते हैं तो उसे स्वतः अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम यानी कि SC/ST एक्ट के तहत अपराध नहीं माना जा सकता है। अदालत ने कहा कि इस कानून के तहत मामला तभी बनता है जब कथित अपमान पब्लिक व्यू यानी कि सार्वजनिक नजर के दायरे में हुआ हो। तो खबर पूरी क्या है, चलिए जानते हैं। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है और पब्लिक व्यू का क्या मतलब होता है और क्यों इस फैसले को इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि यह फैसला जस्टिस NV अंजारिया और जस्टिस PK मिश्रा की बेंच ने सुनाया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि SC/ST एक्ट की धारा 3 क्लॉज 1 क्लॉज R और 3 क्लॉज 1 क्लॉज S लागू होने के लिए यह साबित होना जरूरी है कि कथित जाति सूचक अपमान सार्वजनिक रूप से हुआ हो, यानी ऐसी जगह जहां आम लोग मौजूद हों या आरोपी की बातों को सुन और देख सकें। अदालत ने साफ कहा कि अगर घटना किसी निजी घर के अंदर हुई है और वहां कोई बाहरी व्यक्ति मौजूद नहीं था तो उसे पब्लिक व्यू नहीं माना जाएगा। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि कोई निजी जगह भी पब्लिक व्यू के दायरे में आ सकती है अगर वहां मौजूद लोग उस घटना के गवाह हों। अब सवाल उठता है कि आखिर यह पूरा मामला क्या था। दरअसल आपको बताएं कि यह केस दिल्ली के एक परिवार के भीतर चल रहे संपत्ति विवाद से जुड़ा था। शिकायतकर्ता और 2 आरोपी आपस में सगे भाई थे और अनुसूचित जाति समुदाय से आते थे। बाकी आरोपी उनकी पत्नियां थीं। जनवरी 2021 में दर्ज FIR में आरोप लगाया गया था कि एक महिला आरोपी शिकायतकर्ता और उसके परिवार को चूड़ा, चमार, हरिजन और गंदी नाली जैसे जाति सूचक शब्द कहती थी। शिकायत के मुताबिक प्रॉपर्टी विवाद के दौरान आरोपियों ने घर का ताला तोड़ने की कोशिश की और जाति सूचक गालियां देने के साथ झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दी। इस मामले में निचली अदालत ने SC/ST एक्ट और IPC की धारा 506 यानी आपराधिक धमकी के तहत आरोप तय किए थे। बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी हस्तक्षेप करने से इस मामले में इनकार कर दिया था। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो अदालत ने FIR और चार्जशीट दोनों को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि FIR में कहीं भी यह स्पष्ट नहीं था कि यह घटना सार्वजनिक रूप से हुई थी। अदालत ने यह भी पाया कि जिन 2 गवाहों का जिक्र किया गया था वे शिकायतकर्ता के दोस्त थे और उनके बयानों से यह साबित नहीं होता कि उन्होंने घटना अपनी आंखों से देखी थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि 1 साल तक लगातार जातिगत दुर्व्यवहार होने के आरोप काफी अस्पष्ट थे और किसी खास घटना का स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया था। इसके अलावा IPC की धारा 506 के तहत दर्ज आपराधिक धमकी के आरोप को भी अदालत ने खारिज कर दिया। कोर्ट के मुताबिक FIR में ऐसा कुछ नहीं था जिससे यह साबित हो सके कि आरोपियों का मकसद शिकायतकर्ता के मन में डर या खौफ पैदा करना था। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट और निचली अदालत के आदेश को पलट दिया और पूरी FIR व चार्जशीट को भी रद्द कर दिया। अब इस फैसले को लेकर के देश भर में एक बहस शुरू हो गई है। कुछ लोग इसे कानून के दुरुपयोग को रोकने वाला फैसला बता रहे हैं तो कुछ लोगों का मानना है कि इससे SC/ST समुदाय के लोगों के लिए न्याय पाना मुश्किल हो सकता है। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक बात साफ कर दी है कि SC/ST एक्ट के तहत अपराध तय करने के लिए सिर्फ आरोप काफी नहीं, बल्कि यह साबित होना भी जरूरी है कि कथित अपमान पब्लिक व्यू में हुआ था। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और X पर भी फॉलो कीजिएगा।